अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 16/2/2021। बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चों ने अभी बाबा के साथ अपनी डोर बांधी, बाप, टीचर, सतगुरु। क्योंकि दुनिया में कहो या भक्ति मार्ग में कहो, जो भी रस्म रिवाज चलती है वो हमारे संगम युग का कर्म है। जब बाबा आते हैं हम बाबा के साथ प्रैक्टिकल सर्व संबंध निभाते हैं। उसमें भी सतबाप, टीचर, सतगुरु और साजन। तो दुनिया में क्या रस्म चलती है? जब पति पत्नी कन्या की शादी होती है तो उनका हथियाला बांधते हैं। तो यहाँ संगम युग पर बाबा हमारी डोर पकड़ता है। कितने खुश नसीब है हम बाबा के बच्चे। तो यहाँ जब हम बाबा से अपनी डोर बांधते हैं, अपनी जीवन बाबा के हवाले कर देते, बाबा की श्रीमत पर चलते, तो बाबा कहते दुनिया में ये रस्म चलती है कि जब कन्या की शादी होती है तो हथियाला बांधा जाता और पति को कहा जाता है
कि अब तुमको इस कन्या की परवरिश करनी है, अब ये तुम्हारी जीवन साथी। तो देखो प्रैक्टिकल हमारे हर कर्म का अलग अलग यादगार भक्ति मार्ग में भी है और दुनियावी रीति से भी है। गीत भी मुरली का बहुत सुंदर है, जिसके ऊपर ही बाबा ने ये बात बताई। वो गीत है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान आंधी। ये गीत भी आप लोग जरूर सुनो, अगर नहीं सुना है। नशा चढ़ता है, खुशी होती है। बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक के साथ है। अब एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। हम ब्राह्मणों का संसार शिव बाबा। एक से ही तोड़ निभाना है, और एक से तोड़ निभाना सहज होता है। 100 से तोड़ निभाना पड़े उसके बजाय एक से तोड़ निभाना और ही सरल रास्ता बाबा बताते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? इसकी रस्म अज्ञान काल में यानी दुनिया में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते से, पल्लव होता है ना, पहनते चुन्नी आदि साड़ी जो भी होती है, तो दोनों का ऐसा गांठ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होके रहना है। स्त्री को भी सिखाया जाता कि जीवन भर उनका साथी होके रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाबा के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। कितने हम लकी बाबा के बच्चे। इस समय तो बाबा मिला, बाबा ने हमारी डोर पकड़ ली, लेकिन बाबा कहते हैं आधा कल्प हम बच्चे स्वर्ग में शिवालय में विश्व के मालिक बनकर राज्य करते हैं। हमारी परवरिश बाबा के द्वारा होती है। गीत बजा है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को, जग के तूफान और आंधी। कितने भी तूफान और आंधी आ जाए, बाबा की और मेरी जो अभी डोर बंध गई, कोई तोड़ नहीं सकता। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुम्ही से बांधी, बांधी ना सभी ने बाबा के साथ। ओके, जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है जीवन भर उनका साथी होकर के रहना है। उनको ही परवरिश भी करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है। पति का फर्ज है अपने पत्नी जीवन साथी की परवरिश करना, नहीं जीवन तक उनकी परवरिश करनी, ये पति का फर्ज बन जाता। अब तो ऐसा समय रहा नहीं, पूरा ही युग बदल गया, पूरा ही सदी बदल गई, रस्म रिवाज बदल गई, दोनों को जॉब करना पड़ता है। कई जगह तो पत्नी और ही जॉब करके घर चलाती है,
रावण का राज्य है, उलट पुलट हो जाता है। तुम बच्चों ने जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो भी कहो, ये आत्माओं के जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वो है हद की स्थूल बात और ये है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने के लिए बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो कि हमने जीवन की डोर एक से बांधी। ये पक्का करो, मेरी डोर परमात्मा के हाथ में, बाबा के हाथ में। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता अगर मैं बाबा की श्रीमत पर बराबर चल रही हूँ। जैसे वो चला रहा है वैसे ही चल रही हूँ। कोई को ताकत नहीं है कि मुझे हिला सके। तुम्हारा कनेक्शन एक के साथ है, एक से तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत कुछ सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। ये रूहानी डोर है, वो रस्सी दिखाई नहीं देती है। बाबा कहते ये रूहानी डोर है। रूह ही श्रीमत लेती, रूह माना आत्मा श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से नीचे गिर गए, तो अभी रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। मेरी डोर बाबा के साथ बराबर बंधी हुई है, उसका अनुभव हम कैसे अपने आप करें? तो वो है कि बाबा की श्रीमत पर मैं कितना चल रही हूँ, कितना चल रहा हूँ, उतना हमारी डोर वो पक्की बांधी हुई समझना। तुम जानते हो, हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं तो हमें 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता। उस अल्पकाल की जीवन डोर से तो नीचे ही गिरते आए, और ये 21 जन्मों के लिए गारंटी। वहां तो कोई गारंटी नहीं। मान लो जब कन्या की शादी हुई तब तो उनकी कंडीशन अच्छी है, धनवान है, पर शादी के बाद कुछ ऐसे कर्मों का हिसाब किताब निकला, गृहचारी बैठी, दिवाला मार गए, क्या कर सकते? कुछ भी नहीं। और यहाँ गारंटी 21 जन्म बाबा हमें बेहद का वर्षा देते। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी, जिसके कारण 21 जन्मों का वर्षा मिला। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। कल्प 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 बाबा आते और ये डोर बांधते, इसलिए दुनिया में ये रस्म फिक्स हो जाती है। तो बाबा कहते कल्प कल्प बांधते, उनकी कोई गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है, हम शिव बाबा के बने हैं और उनसे जीवन डोर बांधी। एक गीत पर बाबा कितनी अच्छी बात समझा रहे, इसलिए गीत जरूर ध्यान से सुनो। हर एक बात बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते वो भी पता नहीं। शिव बाबा जो पतित पावन है, जरूर संगम पर आएंगे। ये तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। इसीलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई, भगवान को पहचानने वाले कोटों में कोई, और उसमें हम बच्चे।
आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया और सब शास्त्र कहानियां आदि हैं, ये धर्म है ही नहीं, तो भला जानेंगे कैसे? अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की परमात्मा के साथ डोर जुटी हुई, ऐसी पक्की बांधो माया वो गांठ खोल न सके, क्योंकि वो गांठ खोलने की कोशिश करती, तोड़ने की कोशिश करती है। इसमें शरीर की बात नहीं है, भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से बाबा को याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, छेड़ा होता है ना साड़ी का, चुन्नी का, पल्लव बांधते हैं ना, तो वो हो गया स्थूल, वो तो पहना हुआ होता है स्थूल। और ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती मनाते, पर वो कब आए थे किसको भी पता नहीं। अब शिव जयंती आ रही है, हम बच्चों को रोज याद दिलाते मुरली में, बच्चे बाबा का पैगाम दो, क्योंकि जब त्योहार आता है और तब हम लोगों को थोड़ा सा याद कराते हैं, पूछते हैं, तो उनको रुचि रहती है, क्योंकि आ रही ना शिव जयंती, चली जाती है फिर लोग भूल जाते हैं। तो अभी हमको समय है बाबा का परिचय अच्छी तरह दे। कृष्ण की जयंती कब, राम जयंती कब, कोई भी नहीं जानती। बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं ना, अपन क्या लिखते हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में तो जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? तो ये बहुत समझने की बात है, समझाना पड़े। त्रिमूर्ति का अर्थ ही क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जो शिव बाबा की मुख्य रचना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, वो तो इस समय होती है। विष्णु के द्वारा पालना तो भविष्य में होगी, और विनाश का कार्य अंत में होता। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने, हर एक जानता है धर्म स्थापन किया और उनका ये संवत है, फलाने टाइम पर फलाना धर्म स्थापन किया गया। सबका समय है ना, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, गुरु नानक, सन्यास धर्म, हर एक का समय बराबर सब जानते हैं। भारत का किसको पता ही नहीं। गीता जयंती, शिव जयंती कब हुई किसको भी पता नहीं। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। नेचुरल है, पति थोड़ा तो बड़ा होता है ना। तो देखो बाबा बीच बीच में मुरली में फिर स्वर्ग के राज भी बता देते। तो बाबा कहते कि कृष्ण की आयु राधे से 2-3 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया, फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था वो किसको भी पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे, 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत ही सहज करके बताते हैं, इसलिए 7 दिन का कोर्स तो कर लेते, लेकिन उसके बाद भी बाबा की हर बात को समझने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है, तब तो गुह्य राज बाबा के समझ में आते हैं। वो है बेहद का बाबा, तो जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। ओ गॉड फादर कह के याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे
परंतु इनको ये वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब दिया, कैसे दिया, कोई नहीं जानता। तुम बच्चे जानते हो, जब सतयुग था तो और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे और कलयुग में हम पतित बन गए, तो संगम पर जरूर ज्ञान दिया होगा ना। सतयुग में तो नहीं देंगे, वहां तो प्रारब्ध है। जरूर अगले जन्म में ज्ञान दिया होगा ना। ये समझाने की विधि है, बाबा बता रहे कि कैसे इन्होंने देवी देवताओं ने ऐसा पद पाया। वो तुम अभी ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। कृष्ण तो सतयुग में था, तो उनको ये प्रारब्ध मिली कहां से? कैसे देवी देवताओं के विषय में हम समझा सकते हैं, और भारत में कैसे एक धर्म था, तो वो बाबा बता रहे। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण थे, ये भी तो कोई नहीं जानता। कितने राज बाबा बता रहे, कितनी पॉइंट्स दे रहे। अब लक्ष्मी नारायण वही राधे कृष्ण है, बचपन में कोई नहीं जानता। बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले समझा था वो समझेंगे। सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। कितना अच्छा शब्द बाबा ने दिया, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़। ये देवी देवता धर्म। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। बने थे हम सब देवता, बने थे। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो। पहले ब्राह्मण बनना है, देवता बनने के पहले ब्राह्मण तो बनना पड़ेगा। बाजोली खेलते हैं तो चोटी भी तो जरूर आएगी ना, उल्टे होंगे। बाजोली खेलना माना गुलाटी मारना, तो सिर ऐसे हो जाएगा नीचे, तो चोटी तो पहले आएगी। बरोबर अभी हम ब्राह्मण बने, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है। बाबा ने बहुत बड़ा यज्ञ स्थापन किया, जिसके हम रक्षक है ब्राह्मण। महायज्ञ हमारा मधुबन, और बाबा के सारे केंद्र यज्ञ हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती, इसलिए फिर छोटे छोटे यज्ञ रचे जाते। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। अब कृष्ण ने तो वो यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने का है। रुद्र शिव बाबा निराकार है। वह यज्ञ कैसे रचे? जब तक कि मनुष्य का तन न मिले, मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में तो ये बातें नहीं होगी ना। यज्ञ रचना, ब्राह्मण बनना, पवित्र बनना, पवित्र दुनिया बनाना। बाबा कहते ये सब नाटक किधर चलता है? स्थूल वतन में। बाबा समझाते हैं कि ये संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर तुम ऐसे बन रहे हो, तो ये जीवन की डोर किसके साथ बांधी? परमात्मा के साथ बांधी। फिर बाबा को वो गीत की लाइन याद है, तो हमें भी ऐसे ही खुशी नशे में दिन भर याद करना है, अरे मेरी डोर, मेरी आत्मा की डोर भगवान के साथ बंध गई, और क्या चाहिए? बेड़ा पार है मेरा। ये डोर क्यों बांधी? बाबा ने ये डोर क्यों बांधी? सदा सुख का वर्षा देने के लिए। तुम्हारा राज्य था, तुम जानते हो, बेहद के बाबा के द्वारा हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने समझाया है, तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते
फिर कहाँ आ गए? सतयुग की बात, त्रेता में क्षत्रिय धर्म में आ गए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, त्रेता में आ गए तो सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी हो गए। तुमको मालूम है ना ये चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने हमने जन्म लिए। भगवान वाच, हे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। ये गीता में भगवान वाच्य है, जो भी बाबा कह रहे हैं। अब इस समय इस तन में, ब्रह्मा के तन में दो मूर्ति है, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी है, ब्रह्मा और शिव बाबा, बाप दादा जो हमें मिलते हैं। शंकर का तो कोई पार्टी नहीं है, विनाश के लिए तो साधन निमित्त बनते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती है। बाबा कहते हैं कि वो तो पार्ट प्रैक्टिकल तो ऐसे नहीं दिखेगा शंकर का। हाँ, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ भी वास्तव में ये है। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, इतना फर्क हो गया। बोलेंगे बस उसमें से निकला हुआ है, वही दोनों मिलके आत्मा सो परमात्मा। रावण के आने से रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये सब होना है ड्रामा में नूंद है। जो भी कल्प में पाठ चलता है ड्रामा में नूंद है। तभी तो बाबा आकर के स्थापना करते हैं। अभी संगम है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर के मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो हैं वो उस यज्ञ में स्वाहा हो जाए। अभी छोटे छोटे यज्ञ तो छोटा सा कोई मुसीबत आ गई, दुनिया में कुछ उपद्रव हुआ, यज्ञ रचते। ये सब यज्ञ समाप्त हो जाते जब बाबा बड़ा महायज्ञ रचते, उसमें सब स्वाहा हो जाता। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होती है। पति दुनिया का विनाश तो होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे आएगी? तुम कहते भी हो ना ये पति पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया क्या इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा तो बच्चे उसमें तो खुश होना चाहिए। पुरानी दुनिया जैसे कोई पुरानी चीज है, फट गई, चत्तियां लगी हुई, सड़ गई, तो उसको निकालते हैं, फेंकते हैं, तो उसके अंदर दुख नहीं होता, वो तो ठीक है, जाना ही था उसको। और नई दुनिया आ रही है, स्वर्ग आ रहा है, तो उसकी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिनसे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं ये वही महाभारत की लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पति दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है ना, वो कोई के पास नहीं। तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए। गीत भी याद करो आज का, बार बार गुनगुनाते रहो, खुशी बढ़ती जाएगी। हम बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया, रावण ने फिर हमको श्रापित कर दिया। ये बातें याद करना तो सहज है ना, बाकी सब तो दंत कथाएं हैं। तुमको इतना शाहूकार बनाया, बाबा कहते इतना शाहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? फिर बाबा ही जवाब देते, बच्चे ये सब ड्रामा में नूंद है। गाया जाता है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य।
भक्ति से वैराग्य हो तब। कब आएगा भक्ति से वैराग्य? हमको आ गया। कब आया? जब ज्ञान मिला। तुमको ज्ञान मिला तो भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य, क्योंकि कब्रिस्तान है, विनाश हो रहा है। 84 जन्म का चक्कर लगाया, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे, विकर्म विनाश हो जाएंगे। और तो कोई रास्ता ही नहीं ना, एक ही रास्ता है, सहज है। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होते। बाबा कहते हैं देखो माया ने तुमको क्या बना दिया। बहुत अच्छा शब्द बाबा ने बोल दिया, मूर्ख। मूर्ख को इंग्लिश में क्या बोलते? मूर्ख को इंग्लिश में बोलते फूल। बोलते हैं एक फूल तो हिंदी में होता है, वो तो फूल होता है, गुलाब का फूल, चंपा का फूल। लेकिन ये जो इंग्लिश शब्द है फूल माना मूर्ख। तो बाबा ने याद किया कि जब 1 अप्रैल आती है ना तो लोग क्या मनाते हैं? अप्रैल फूल। तो सबको झूठ बोलेंगे, गप्पा मारते सारा। तो बाबा कहते माया ने भी अप्रैल फूल कर दिया, मूर्ख बना दिया। मूर्ख बनाया, अप्रैल फूल कहते ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं कि आज हम क्या है और कल हम क्या बनेंगे, परंतु माया भी कम नहीं ना, डोर तोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, युद्ध चलती है, वो भी कम नहीं। माया डोर बांधने नहीं देती, खिंचातानी होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। होता है ऐसे, अभी नहीं होना चाहिए, अब समय कम बचा है, काफी स्थिति बच्चों की आगे बढ़ रही, लेकिन भूल जाते हैं। अब इसमें मेहनत है, इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया कोई भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। ये तो बाबा का ही काम है ना। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है, यहाँ बरोबर ठीक है, ज्ञान सुनेंगे समझेंगे तो उनको खुशी भी होगी। 84 जन्मों का हिसाब है, बाबा का लेना है। बाप जानते, आधा कल्प भक्ति करके ना बच्चे तुम बहुत थक गए। कितना प्यार कर रहे बाबा, सबके बाबा पाँव दबा रहा है, मॉलिश करता है। बच्चे बहुत थक गए ना, बहुत भक्ति किया मुझे पाने के लिए, देखो मैं भी आ गया। बाबा कहते बच्चे भक्ति करके थक गए ना, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हारी सब थकावट दूर कर देंगे। इतना प्यारा बाबा, सब थकावट दूर करते। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है, कहाँ ये दुखधाम और कहाँ वो सुखधाम। मैं दुखधाम को सुखधाम बनाने कल्पक के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है, बाप बेहद का वर्षा देने वाला है, एक की महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता, क्योंकि सारे इधर पतित हैं। ड्रामा में सारी नूंद है। कल्पक कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है, कहते ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया जो शिव जयंती मना। बाबा ने बार बार आज याद कराया, तो पैगाम दो सबको, देखो शिव जयंती आ रही, शिवरात्रि आ रही। उनको कहते महाशिवरात्रि। क्यों? शिव कब आता है, कैसे आता है, क्या करता है। तभी हम बच्चों को गोल्डन चांस है ये सेवा करने का। तो बाबा कहते हैं शिव ने क्या किया, कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है,
फिर कोई के साथ मत बांधना। बाबा के साथ बांध दी वो बांध दी, एक कायम के लिए रखना है, नहीं तो गिर पड़ेंगे। डोर ढीली भी कर देंगे ना तो भी गड़बड़ हो जाएगी, मजबूत भी रखनी है। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है। देखो कोई ठाट बाट कुछ भी नहीं। देखो साधारण तन, साधारण ड्रेस, साधारण मनुष्य चोला। बाबा कहते हैं कोई ठाट माट साधु संत गुरु रखते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वह बाप तो मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। और ये बेहद का बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में क्यों आया हूँ? बच्चों की सेवा करने। क्यों आया हूँ? बच्चों की सेवा के लिए। तुमने बुलाया, हे अविनाशी सर्जन आओ, और संबंध याद करा दिया बाबा ने। बाबा है अविनाशी सर्जन, आओ। क्यों वो सर्जन को बुलाया? अरे आओ, आकर हमको इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लगाने बाबा को बुलाया, इंजेक्शन लग रहा है। ये मुरली क्या है? इंजेक्शन, दवाई जा रही है अंदर, लग रहा है। बाबा कहते हैं योग लगाओ, तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों के लिए दुख हरता। कितने जन्मों के लिए बाबा जो हमारे दुख है ना 63 जन्म के, उनसे मुक्त करता, और 21 जन्मों का सुख करता। दुख हरता सुख करता। दुख हरता है 63 जन्मों का, सुख देता है 21 जन्मों का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाबा के साथ बांधनी। पक्का करो, मजबूत डोर बांधो। मजबूत डोर बांधना माना एक की श्रीमत पर चलना, तो समझो डोर बांधी हुई है। दूसरा, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे। मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाओ। याद की यात्रा में तत्पर रहो, विकर्म विनाश होते रहेंगे। वरदान, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत ही समय लगाते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी के द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बन, सब में इकोनॉमी करना बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं सब खजानों में, स्थूल भी सूक्ष्म भी, कम खर्च वाला नशीन, इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण के प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगी। स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो। एक माना बाबा की लगन में, एक की लगन में सदा मगन रहो तो क्या होगा? निर्विघ्न बन जाएंगे। विघ्न आएंगे, हमें कुछ कर नहीं सकते, हम विघ्न विनाशक है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे विघ्न अपने आप टल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।